बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है कि आप सब हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हम लेकर आए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग कि हम ज्वेलरी को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी सारी ज्वेलरी आपस में मिक्स होती है और हमें जो है कहीं जाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि हम किस तरीके से अपने मतलब की ज्वेलरी ले सकें। तो हमने सोचा कि आज सारी ज्वेलरी को हम अलग करें, उनकी कैटेगरीज़ बनाएं और आपको बताएं कि किस तरीके से हम ज्वेलरी को आसानी से रख सकते हैं ताकि हमें आइंदा कोई टेंशन ना हो और इजीली हमें अपने मतलब की ज्वेलरी मिल सके। देखें, सारी ज्वेलरी हमने रख ली है, इसको हम अरेंज करेंगे अब। और इसमें से जो बैंगल्स हैं, रिंग्स हैं, ईयर रिंग्स हैं, नेकलेस हैं, उन सबको हम अलग करेंगे। जब कभी हमें अर्जेंट कहीं जाना होता है तो ज्वेलरी इतनी मिक्स हुई भी होती है कि हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम किस तरीके से कम टाइम में जल्दी जल्दी ज्वेलरी को अलग करें। उसी में हमारे बैंगल्स भी मिक्स हैं, ईयर रिंग्स भी मिक्स हैं, रिंग्स भी हैं, ब्रेसलेट भी हैं। मैचिंग की ज्वेलरी लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए अब हम इसको अरेंज करेंगे ताकि आइंदा हमें जाने में आसानी हो और जल्दी से हमें फ़ौरन से जो भी हमारे मतलब की ज्वेलरी है वो मिल सके। तकरीबन हर दूसरे घर में यही मसला होता है कि एक ही ड्रॉज में हम जल्दी जल्दी आके सारा सामान रख देते हैं, चाहे वो हमारे कैचर हों, क्लिप्स हों या कुछ भी हो, और फिर उसको ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अब हम इन सब चीज़ों को अरेंज करेंगे ताकि बड़ी टेंशन ख़त्म हो और हर वक्त हमें बआसानी हमारी चीज़ें दस्तयाब हो सकें। ये देखें किस तरीके से सारी ज्वेलरी मिक्स हुई हुई है। आज हमें बहुत ज़रूरी जाना था, जब हमने देखा तो सारी ज्वेलरी एक दूसरे में मिक्स थी और इसी वजह से कुछ ज्वेलरी टूट भी गई थी। तो हमने सोचा कि आपके साथ हम ये वीडियो शेयर करें कि ताकि आप भी ज्वेलरी को सही से रखें। बहुत सी ज्वेलरी रखे रखे काली भी हो जाती है। अब हम अलग अलग इनके बैग्स बनाएंगे या बॉक्स बनाएंगे। कुछ ज्वेलरीज में ऐसी भी है जो बहुत जल्दी काली हो जाती है, उनको हम टिश्यू पेपर में रखेंगे। हमने कुछ बॉक्सेस वगैरह ले लिए हैं, छोटी चीज़ें रखने के लिए हम ये बॉक्स इस्तेमाल कर लेंगे। इसी के साथ कुछ जिप लॉक बैग्स भी हैं, आप भी अगर आपके पास ये हो या बाज़ार से आसानी से मिल जाते हैं ये भी ले सकते हैं। ये एक बड़ा सा बॉक्स भी हमारे पास था तो हमने सोचा चलो इसमें भी कुछ रख लेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास कोई बॉक्स वगैरह नहीं होता, तो हमारे पास ये कुछ आइसक्रीम के बॉक्स पड़े हुए थे इस तरीके के, तो ये भी इस तरह के हैं कि इसमें भी आसानी से हम कुछ ज्वेलरी वगैरह डाल सकते हैं। और इसके साथ ही हम इन पे मेंशन भी कर देंगे, मार्कर से लिख देंगे ताकि हमें एट ए टाइम कोई परेशानी ना हो। आप भी इस तरह का कोई आइसक्रीम बॉक्स वगैरह ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें से ज्वेलरी अलग करेंगे। सारे ईयर रिंग्स हम एक तरफ कर लेंगे, कैचर एक तरफ कर लेंगे, नेकलेस वगैरह एक तरफ करेंगे। बहुत नाजुक नेकलेस होते हैं, ये आपस में उलझ के फ़ौरन टूट भी जाते हैं। देखें ये आपस में उलझ भी गए।
नेकलेस के साथ मैचिंग के इयर रिंग्स हैं, तो हम इसको एक साथ ही रखेंगे ताकि इजीली हमें इसके इयर रिंग्स भी मिल सकें। ये देखें, इस तरह की जो ज्वेलरी होती है ये बहुत जल्दी काली हो जाती है। इसको हम टिश्यू पेपर में लपेट देंगे। ये वाले हार आपस में उलझ गए। हमने इनको अलग करा। सारे नेकलेस हमने अलग कर लिए। ये सर का क्लिप है, तो इसको हमने इस तरीके से इसमें रख लिया ताकि काला ना हो। अब हम सारी ज्वेलरी में से अपने ईयर रिंग्स अलग कर लेंगे। ये गोटे वाले बुंदे हैं, ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। बड़े इयररिंग्स हम अलग रखेंगे और जो टॉप्स वगैरह होते हैं उनको अलग कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके से इसमें मिक्स होकर इनके मोती वगैरह टूट सकते हैं। ये देखिए, बुंदे इस तरीके से आपस में उलझ गए हैं। हम इस तरीके से रखेंगे कि अब ये आपस में ना उलझे। ये कंप्लीट सेट था, तो हम इसको कंप्लीट सेट के साथ ही रखेंगे। ये मैचिंग ज्वेलरी है, तो इसको हम अलग रखेंगे ताकि इजीली मैचिंग कपड़ों के साथ मिल सके। इसी तरीके से ये भी मैचिंग ज्वेलरी है। ये एक सेट है, इसके इयर रिंग्स भी हम साथ ही रख लेंगे। इसका ब्रेसलेट भी है।
बहुत आसानी रहती है अगर हम सारे सेट के ईयर रिंग्स और ब्रेसलेट वगैरह उसके साथ ही रख लें। ये टॉप्स हैं तो टॉप्स को हम अलग रखेंगे ताकि ये बड़े बुंदों में मिक्स ना हो। छोटे टॉप्स और बुंदों की हमने अलग कैटेगरी बना ली और बड़े बुंदों को हमने अलग कर लिया। ये कुछ रिंग्स हैं। रिंग्स को हम अलग रखेंगे। जो मैचिंग की रिंग्स थी सेट के साथ थी वो हमने सेट के साथ रखी हैं और जो सेपरेट से रिंग्स है वो हम अलग बॉक्स में रख लेंगे। ये भी रिंग है और इसमें मल्टी कलर के नग्स हैं तो ये हर तरह के सूट पे आसानी से चल सकती है। लेकिन इस रिंग में बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है कि अगर इसका एक भी नग अलग हो जाए तो ये पूरी रिंग हमारे लिए बेकार हो जाती है। अब हम बैंगल्स को अलग कर लेंगे, बैंगल्स और ये ब्रेसलेट वगैरह। ये मैचिंग है, मैचिंग के बैंगल्स हैं। इस तरह के हम प्लास्टिक बैग में नगों वाले बैंगल्स को रखेंगे ताकि काले ना हो। ये मेटालिक बैंगल्स हैं। कोई ज्वेलरी ऐसी होती है जिसके नग वगैरह अलग हो जाते हैं या फिर काली हो जाती है तो हम उस ज्वेलरी को अलग कर देंगे। सारी घड़ियों वगैरह को हम अलग कर लेंगे। इसमें कुछ फैंसी घड़ियाँ भी हैं, कैजुअल की भी घड़ियाँ हैं। इनको भी हम अलग रखेंगे। कैचर और हेयर बैंड्स वगैरह ये भी मिक्स हो रहे हैं। ये कुछ ज्वेलरी टूट गई थी, इसको हमने अलग कर लिया। ये बंदे टूट गए। ये अटैच रिंग थी।
सारी ज्वेलरी को हमने अलग करके सेटिंग से रख लिया है। कुछ ये हेयर बैंड्स और कैचर्स वगैरह हैं, बैंगल्स हैं। ब्रेसलेट वगैरह हैं। सेट के साथ की रिंग्स हमने अलग रखी हैं, बाकी रिंग्स हम अलग रखेंगे। टॉप्स के लिए हम एक बॉक्स ले लेंगे। रिंग्स और छोटे ब्रेसलेट हम इसमें रख लेंगे। रिस्ट वॉच हमने एक अलग बॉक्स में रखनी है। ये एक बड़ा सा बॉक्स है, तो इसमें हम नगों वाली ज्वेलरी रख लेंगे। जिप लॉक बैग के अंदर हम ये नगों की ज्वेलरी रखेंगे ताकि ज्वेलरी काली ना हो। इस तरीके से हम नगों वाली ज्वेलरी सारे जिप लॉक बैग के अंदर रख लेंगे और कोशिश करेंगे कि वो एक दूसरे पे रखें इस तरीके से कि एक दूसरे से टकरा के टूट ना जाए। इस तरीके से हमने सारी ज्वेलरी रख ली है। सेम कलर के हम एक बॉक्स में रखेंगे।
फाइनली हमने सारी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज कर ली। अब हम ज्वेलरी को ड्रॉस में रख लेंगे। सारे बॉक्सेस को हम कबर्ड के ड्रॉस में रख लेंगे। हमने थोड़ी स्पेस देकर चीज़ें रखी हैं ताकि हमें निकालने में आसानी रहे। कुछ चूड़ियों को हमने चूड़ियों के स्टैंड पे स्टिक पे लगा दिया और कुछ हमने इसके अंदर रख लिया स्टिक पे लगा के। इस तरीके से हमने अपनी सारी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज कर ली है। कैचर और क्लिप्स को हमने एक अलग बास्केट में रख लिया है। उम्मीद है आपको ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन का ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ इजाज़त दें। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर न्यू वीडियोज़। टिल देन अल्लाह हाफिज़।